हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 17 अगस्त के सामयिकी ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, जो है विश्व बैंक से। तो विश्व बैंक ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है और इसे विश्व बैंक की व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप अम्ब्रेला के तहत एक संबंधित ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया गया है। अगली खबर है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने हाल ही में कैमरा इनोवेशन लैब की घोषणा की है, जो कि भारत में स्थापित होने वाली है और भारत में हैदराबाद अनुसंधान एवं विकास केंद्र में इस लैब की स्थापना की घोषणा ओप्पो ने की है। अगली खबर है आर्थिक जगत से कि वित्त वर्ष 2021 में जो ई कॉमर्स का व्यापार है वो 25% बढ़ा है और यह बढ़त महामारी के बावजूद हुई है। तो महामारी की जो पहली लहर थी उसके दौरान 2 महीने की बंदी के बावजूद भी भारत में जो ई कॉमर्स का बाजार है वह पिछले वित्तीय वर्ष में 25% बढ़कर $38 बिलियन हो गया। अगली खबर है कि छत्तीसगढ़ ने नए 4 जिलों की घोषणा की है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। इन्होंने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की भी घोषणा की है। जो नए जिले हैं उनके नाम हैं मोहला मानपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं और 4 नए जिलों की घोषणा के बाद ये संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। अगली खबर है वंदे भारत ट्रेन को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए 75 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 75 सप्ताह में आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए शुरू की जाएंगी। तो 75 सप्ताह में नई 75 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा मोदी जी ने की है। अगली खबर है कि MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक अफगानिस्तान सेल की स्थापना की है। तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के मद्देनज़र विदेश मंत्रालय ने एक अफगानिस्तान सेल की स्थापना की है और यह उस देश में रहने वाले लोगों के लिए प्रत्यावर्तन और संबंधित मामलों के समन्वय के लिए स्थापित की गई है। सेल तक पहुंचने के लिए संपर्क विवरण फ़ोन नंबर है 919717785379 और इसका ईमेल है MEAH फिर ELP डेस्क इंडिया MEA हेल्प डेस्क india@gmail.com। अगली खबर है कि गूगल क्लाउड में शामिल हुए हैं भानुमूर्ति बल्लापुरम। तो भानुमूर्ति बल्लापुरम विप्रो लिमिटेड के पूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी COO हैं और ये गूगल क्लाउड में क्षेत्रीय नेतृत्व टीम में शामिल हो गए हैं। इन्हें जापान और एशिया प्रशांत के कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली खबर है 16 अगस्त को पुदुचेरी ने मनाया डी ज्यूर ट्रांसफर डे। तो पुदुचेरी के एक सुदूर गांव किजूर में बने स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई और यहाँ इस गांव में 1962 में इसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। तो डी ज्यूर ट्रांसफर डे वह दिन है जब इसे वास्तव में अपनी स्वतंत्रता मिली थी। तो 1947 के बाद भी तत्कालीन पौंडीचेरी जो था वो फ्रांस के नियंत्रण में था, जबकि भारत के अन्य हिस्से स्वतंत्र हो गए थे। तो फिर 16 अगस्त को यानी एक दिन बाद यहाँ आधिकारिक रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, इसीलिए 1962 से ये 16 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस, जिसका ये नाम बताते हैं डी ज्यूर ट्रांसफर डे, मनाते हैं। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की मेगा आउटरीच परियोजना दुआरे सरकार का दूसरा चरण 16 अगस्त 2021 को शुरू हुआ है
दुआरे सरकार, जिसका अर्थ है कि दरवाजे पर सरकार, ये आउटरीच शिविरों के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाओं के विवरण के लिए राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। अगली खबर है कि तेलंगाना सरकार ने एक कृषि ऋण माफी पहल शुरू की है और 16 अगस्त 2021 से 2000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण माफ किए जाएंगे। इससे राज्य भर में 6 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने 50,000 रुपए तक का फसल ऋण लिया है। अगली खबर है तेलंगाना से। तो तेलंगाना सरकार ने 16 अगस्त 2021 को दलित बंधु योजना शुरू की है और यह योजना हुजूर नगर विधानसभा क्षेत्र के सालापल्ली गांव में शुरू की गई है। यहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। इन्होंने अपनी पसंद की आय सृजन के काम को करने के लिए प्रत्येक को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर करने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपकर पायलट आधार पर इसे लॉन्च किया है। अगली खबर है कि विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर नया टैक्सी ट्रैक चालू किया गया है। तो संसद सदस्य यानी सांसद हैं MVV सत्यनारायण, इनके द्वारा विशाखापट्टनम में एक नया टैक्सी ट्रैक N5 चालू किया गया है। यह रनवे तक अतिरिक्त पहुंच प्रदान करेगा और विशेष रूप से व्यस्त समय के दौरान अधिक संख्या में वाणिज्यिक विमानों को संभालने में भी सक्षम है ये। अगली खबर है क्रिकेट जगत से। तो भारत ने अपनी तीसरी टेस्ट जीत दर्ज की है। तो क्रिकेट में भारत ने 16 अगस्त 2021 को 5 मैचों की श्रृंखला में दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 151 रनों से हराकर लंदन में प्रतिष्ठित लॉर्ड्स ग्राउंड पर अपनी तीसरी टेस्ट जीत दर्ज करते हुए इतिहास रचा है। और लॉर्ड्स में जीत के साथ विराट कोहली, कपिल देव और MS धोनी के बाद क्रिकेट के घर के रूप में जाने जाने वाले इस प्रतिष्ठित स्थल लॉर्ड्स पर टेस्ट जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। अगली खबर है कि सिनोफार्म, जो कि एक चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, और बांग्लादेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। 16 अगस्त 2021 को ढाका में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यह देश में सिनोफा फार्म कोविड-19 वैक्सीन के सह उत्पादन के लिए किया गया है। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 16,488 घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर है कि यूनाइटेड किंगडम अफगानों के लिए पुनर्वास योजना की शुरुआत करने जा रहा है। तो अभी हालिया तालिबान द्वारा देश पर नियंत्रण पाने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने अफगानों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए एक नई पुनर्वास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। जो नई योजना होगी वह यूनाइटेड किंगडम की सरल प्रणाली से अलग होगी। अगली खबर है कि निजामुद्दीन स्टेशन पर एक खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। तो MSME राज्य मंत्री हैं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। इन्होंने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर खादी प्रदर्शनी सह विक्री स्टॉल का उद्घाटन किया है। आजादी के 75 वर्षों के पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी इंडिया स्टॉल लगाए गए हैं। खादी के बारे में बता दें तो खादी, इसका पूरा नाम है खादी और ग्रामोद्योग आयोग और यह खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अगली खबर है कि 10 संगठनों को ड्रोन उपयोग करने की अनुमति हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली है और यह अनुमति सशर्त दी गई है। इन संगठनों में हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेयर क्रॉप साइंस, ब्लू रे एविएशन, मुंबई में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कर्नाटक सरकार। तो यह अनुमति अनुमोदन की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक ही वैध मानी जाएगी। अगली खबर है SHGs उत्पादों के लिए दिल्ली में NCUI हॉट का अनावरण किया गया है। तो राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी NCUI के परिसर में 16 अगस्त 2021 को एक प्रदर्शनी सह बिक्री मंच NCUI हाट का उद्घाटन किया गया है और यह कम जानी जाने वाली जो सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह हैं, इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए है।
अगली खबर है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में राला मंडल अभयारण्य में शुरू हुई है नाइट सफारी। तो जो मध्य प्रदेश वन विभाग है, तो इसने इंदौर में राला मंडल अभयारण्य में इसके अतिरिक्त क्षेत्र में नाइट सफारी की सुविधा शुरू की है। जो राला मंडल अभयारण्य है, यहाँ तेंदुए, लोमड़ी, लकड़बग्घा, नीला बैल, काला हिरण, चीतल, काकड़, मोर, पाम सिवेट शाही और खरगोश तथा और आदि जो जानवर हैं इनका घर है। और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह कुल 234.55 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला खबर है कि रग रग में गंगा इसका सीजन 2 लॉन्च हो गया है और इसका जो पहला एपिसोड है 21 अगस्त को दूरदर्शन पर प्रकाशित किया जाएगा। और इसको लॉन्च किया है हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से 16 अगस्त को इसका लॉन्च किया गया है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1945 में ही 17 अगस्त को इंडोनेशिया को नीदरलैंड ने स्वतंत्र घोषित किया था। इस दिन को हरि केमेरदेकान के रूप में भी जाना जाता है और बोलचाल की भाषा में इसे तुजुह बेलसन के रूप में जाना जाता है। तो इसका इतिहास है कि राजनीति और क्रांतिकारी दोनों सेनानियों के संयोजन का उपयोग करते हुए इंडोनेशिया को दिसंबर 1949 में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अगली खबर है कि केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 16 अगस्त 2021 को विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में हुआ है और नेशनल जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में पादप अनुवांशिक संसाधनों के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए की गई थी। अगली खबर है कि इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी 16 अगस्त 2021 को फूट गया है और यह ज्वालामुखी जावा द्वीप इंडोनेशिया में है और यह जो इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता है, इसके काफी करीब स्थित मेरापी हाल के महीनों में विशेष रूप से सक्रिय रहा है। अधिकारियों ने 2020 के अंत में इसके खतरे के स्तर को बढ़ा दिया है और माउंट मेरापी में जो पिछला विस्फोट है वो 2010 में हुआ था और ये बड़ा विस्फोट था जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1930 के बाद से यह इसका सबसे शक्तिशाली विस्फोट है जो 16 अगस्त 2021 को हुआ है। अगली खबर है कि जर्मनी के महान फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया है। ये एक महान गोलकीपर के नाम से भी जाने जाते हैं और बॉम्बर डेर नेशन के नाम इनका एक उपनाम था, बॉम्बर डेर नेशन। इनका अगस्त 2021 में निधन हो गया है। इन्होंने 1972 में यूरोपीय चैंपियनशिप जीती थी और ये जर्मनी के लिए, पश्चिमी जर्मनी के लिए 62 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 68 गोल इन्होंने किए थे और 1974 में विश्व कप भी जीता था। अगली खबर है कि भारत की पूर्व फुटबॉल टीम राष्ट्रीय टीम के डिफेंडर चिन्मय चटर्जी का अगस्त 2021 में निधन हो गया। उन्होंने 1978 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में मलेशिया के खिलाफ सीनियर अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया और अपने करियर के दौरान 4 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। घरेलू स्तर पर बात करें तो उन्होंने 1976, 1977, 1978 और 1979 में बंगाल के साथ 4 बार संतोष ट्रॉफी भी जीती है। अगली खबर है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत को लेकर। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई। यह भारत भर के विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है
तो चुनिंदा विकलांग लोग विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। अगली खबर है मलेशिया के। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने केवल 17 महीने सत्ता में रहने के बाद अगस्त 2021 में इस्तीफा दे दिया है। उनकी सरकार पर कोविड-19 महामारी के लिए मलेशिया की प्रतिक्रिया को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया है। और बता दें कि मलेशिया में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और मलेशिया महामारी के कारण जो है आर्थिक संकट का भी सामना कर रहा है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स की खबरें। आशा है आपको ये मददगार साबित होंगी आपकी तैयारी में। तो चैनल से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।